हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम जाने वाले हैं वेरिकोज वेन्स का इलाज, टेस्ट और इसके खर्चे के बारे में। तो यहाँ पे वेरिकोज वेन्स यानी कि वो वेन्स जो एनलार्ज और ट्विस्टेड होती हैं, इसके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के ना अलग अलग तरीके हैं। इनकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगी वीडियो के आगे में। तो यहाँ पे दोस्तों इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो पहले डायग्नोसिस के बारे में जान लेते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। डॉक्टर आमतौर पर ना एक फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं जहाँ पे वो वेन्स के विजिबल साइंस देखते हैं, जैसे कि स्वेलिंग हो गई, डिस्कलर्ड स्किन या फिर वेन्स का बल्ज। ठीक है, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है HYJR01 ओपन ईयर क्लिप हेडफोन्स ने। तो ये ट्रू वायरलेस फेदरलाइट डिज़ाइन ग्लॉसी ब्लैक फिनिश एलिगेंट लुक वाली स्पोर्ट्स ईयरफोन्स आते हैं विद ब्लूटूथ 5.3 वर्जन के साथ, with active noise cancellation, LED display, Type-C fast charging, USB connectivity with uninterrupted 24 hours of battery life एंड वाटर रेसिस्टेंट फीचर के साथ, जो आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेगा फॉर वर्कआउट्स, आउटडोर एडवेंचर्स एंड अनप्रेडिक्टेबल वेदर कंडीशंस के लिए। वही इसमें आपको AI, एलेक्सा, सिरी और गूगल असिस्टेंट जैसे पॉपुलर वॉइस असिस्टेंट के साथ हैंड्स फ्री कंट्रोल एंड कन्वीनियंस आपको प्रोवाइड करेगा। तो आप इस अमेजिंग गैजेट को बाय करने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारे अमेजॉन स्टोर पे। तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दूसरा होता है ड्यूप्लेक्स अल्ट्रासाउंड। ये टेस्ट ना वेन्स के अंदर का फ्लो और वेन्स वॉल्स की कंडीशन को देखने के लिए किया जाता है। ये टेस्ट ना वेन्स के अंदर के फ्लो और वाल्व फंक्शनैलिटी को चेक करता है और डॉकीज या फिर ब्लड क्लॉट्स को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। वेरिकोज वेन्स के ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करें तो सबसे पहला होता है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, जिसमें आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करने होंगे। जी हाँ, इसमें एक्सरसाइज करनी है। रेगुलर वॉकिंग या फिर लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस वेन्स के ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको वेट मैनेजमेंट भी देखना होता है, यानी वेट लॉस करना है। ओवरवेट होने से वेन्स पे ना प्रेशर बढ़ जाता है, तो वेट रिड्यूस करके सिम्टम्स को रिलीव किया जा सकता है। ठीक है, और ना दोस्तों लाइफस्टाइल चेंजेस में आपको प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग एंड सिटिंग भी अवॉइड करनी है। जी हाँ, बिल्कुल, लॉन्ग पीरियड्स तक खड़े या फिर बैठे रहने से ब्लड फ्लो इफेक्ट होता है, इसीलिए फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेना हेल्पफुल होता है। वेरिकोज वेन्स को ट्रीट करने के ऑप्शन में ना कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग्स भी होती हैं। ये स्टॉकिंग्स ना वेन्स को स्क्वीज करके ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करते हैं और स्वेलिंग को रिड्यूस करते हैं। और बात करें इसके यूसेज की, तो आपको इन्हें दिन भर पहने रहना होता है, स्पेशली जब आप खड़े होते हैं या फिर वॉक करते हैं तब। अब बात करें मेडिकल ट्रीटमेंट की, तो स्क्लेरोथेरेपी की जाती है। इसमें ना एक स्क्लेरोसिंग सॉल्यूशन लिक्विड या फिर फोम को ना अफेक्टेड वेन्स में इंजेक्ट किया जाता है और इसका इफेक्ट ये होता है कि सॉल्यूशन वेन्स को इरिटेट करके उन्हें कोलैप्स कर देते हैं, जो इवेंचुअली एब्जॉर्ब हो जाती हैं। दूसरी होती है लेज़र थेरेपी। तो इसका प्रोसीजर होता है हाई इंटेंसिटी लाइट से वेन्स को हीट किया जाता है, जो ना ब्लड वेसल्स को स्कार करके क्लोज कर देते हैं। इसका ना दोस्तों एक एडवांटेज है, ये ना नॉन इन्वेसिव मेथड है जो कि कोई इंसिजन या नीडल्स यूज़ नहीं करता है। दूसरी थेरेपी है एंडोवीनस एब्लेशन थेरेपी। कैथेटर के थ्रू वेन्स में लेज़र या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी अप्लाई की जाती है, जो वेन्स को हीट करके सील कर देती है। इसका एक एडवांटेज है दोस्तों, ये ना मिनिमली इन्वेसिव मेथड है जो लोकल एनेस्थीसिया के अंडर किया जाता है। नेक्स्ट है सर्जिकल ट्रीटमेंट, जिसमें वेन स्ट्रिपिंग की जाती है। जी हाँ, जिसका प्रोसीजर होता है लॉन्ग वेन को स्मॉल इंसिजन से सर्जिकली रिमूव किया जाता है। ठीक है, और इस सर्जरी के बाद में रिकवरी टाइम के बारे में बात करें तो पोस्ट सर्जरी रिकवरी टाइम लॉन्गर होती हैं कंपेयर टू नॉन सर्जिकल मेथड्स। ठीक है, दूसरा है एम्ब्यूलेटरी फ्लेबेक्टोमी। दोस्तों इसका प्रोसीजर होता है स्मॉल वेरिकोज वेन्स को स्मॉल पंक्चर्स या फिर इंसिजन से रिमूव किया जाता है। ठीक है, और इसका एडवांटेज है मिनिमल स्कारिंग आपको आती है और क्विक रिकवरी होती है। ठीक है, अब बात करें इसके कॉस्ट की, तो यहाँ पे वेरिकोज वेन्स का ट्रीटमेंट के खर्चे अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि ट्रीटमेंट टाइप, लोकेशन और डॉक्टर के चार्जेस। ठीक है, जनरली कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट्स और मिनिमली इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स का कॉस्ट सर्जरी के कंपैरिजन में कम होता है, इसीलिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके स्पेसिफिक कॉस्ट एस्टिमेट के बारे में जानकारी लेनी है। और ये ट्रीटमेंट्स और टेस्ट ना आपके सिम्टम्स और वेन्स के कंडीशन पर भी डिपेंड करते हैं, इसीलिए ना आप एक क्वालिफाइड वैस्कुलर सर्जन या फिर फ्लेबोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके ही ट्रीटमेंट का प्लान बनाएं।
तो दोस्तों इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को अभी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय।